नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग एकांकी विधा पर बातचीत कर रहे थे और इससे पूर्व के वीडियो में हमने एकांकी के तत्वों पर अपनी बात समाप्त की थी। एकांकी के तत्वों को समझ लेने के पश्चात विद्यार्थियों एकांकी की विकास यात्रा को भी समझ लेना ज़रूरी है। इस एकांकी की विकास यात्रा से हमें यह पता चल पाएगा कि एकांकी का प्रारंभ साहित्य में हम कब से मानते हैं और किस तरह से एकांकी विकसित हो करके आज साहित्य की एक लोकप्रिय विधा और नए रूप में सामने आ रही है। तो विद्यार्थियों, इस एकांकी की विकास यात्रा पर बातचीत प्रारंभ करते हुए आप सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम आधुनिक युग की विधाओं में भारतेंदु युगीन साहित्य से आधुनिक गद्य विधाओं का प्रारंभ मानते हैं, वैसे ही हम एकांकी का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही मानते हैं। इस पर एकांकी की विकास यात्रा पर, एकांकी के उद्भव और विकास पर विद्यार्थियों अलग अलग तरह से आलोचकों और एकांकीकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ लोग एकांकी विधा में 4 चरण को मानते हैं और कहते हैं भारतेंदु युगीन एकांकी, प्रसाद युगीन एकांकी, फिर आधुनिक युग की एकांकी और एकांकी का नवीन युग। कुछ लोग इसे एकांकी के प्रारंभिक चरण के रूप में मानते हैं। प्रारंभिक चरण, फिर उसके बाद द्वितीय चरण, उसके बाद तृतीय चरण। कुछ आलोचकों ने इस प्रकार से माना है कि सामाजिक राष्ट्रीय एकांकी, फिर ऐतिहासिक एकांकी, फिर एकांकी का वह युग जिसमें सामाजिक यथार्थवादी एकांकी, और फिर उसके पश्चात हास्य और व्यंग से परिपूर्ण एकांकी। विद्यार्थियों, इन विभाजनों में, इन नामकरणों में न उलझ करके यदि प्रवृत्तियों के आधार पर, यदि समय के आधार पर हम एकांकी साहित्य के आरंभिक युग को समझें तो यह कहा जा सकता है कि एकांकी का प्रारंभ हम भारतेंदु युग से माने और भारतेंदु जी ने ही अपने युग में एकांकी की दिशा को प्रदान करने का कार्य किया था। इससे पूर्व हम देखें तो संस्कृत के एकांकी, अनुदित एकांकी हमारे यहाँ साहित्य में प्राप्त होते हैं, लेकिन भारतेंदु जी ने जो एकांकी लिखे वे एकांकी की परंपरा में उन पारंपरिक एकांकियों के रूपों को ही ध्यान में रख करके भारतेंदु जी ने एकांकी लिखे, जिसमें उन्होंने अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विषमय विषमोषधम, धनंजय विजय इत्यादि लिखा। भारतेंदु जी ने प्रेम योगिनी, नील देवी और उसके साथ बांग्ला और संस्कृत के एकांकी और नाटकों का अनुवाद भी किया। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों में, जो कविता में, जो पत्रकारिता में, जो हमारी पत्र पत्रिकाओं में और अन्य विधाओं की रचनाओं में लगे हुए थे, उनमें एकांकीकार भी थे। और उन एकांकीकारों में हम ये कह सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ने, राधाचरण गोस्वामी ने, देवकी नंदन त्रिपाठी ने, राधा कृष्ण दास जी ने भारतेंदु कालीन एकांकी के स्वरूप से हमें परिचित करवाया और उन्होंने जो एकांकी लिखे वे उस समय सामाजिक परिस्थितियों और तत्कालीन विषयों को लेकर
धार्मिक विषयों को लेकर एकांकियों को लिखा और उस एकांकी में, उस समय के एकांकी लेखन में अयोध्या सिंह उपाध्याय और अंबिका दत्त व्यास भी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना, व्यंग, उस समय की व्यवस्था पर और सामाजिक विषयों पर एकांकी लिखने का कार्य किया। अब इस भारतेंदु युगीन एकांकियों के लिए हम कह सकते हैं कि उस समय कुछ विशेष प्रकार की एकांकियाँ लिखी गई। कुछ एकांकियाँ राष्ट्रीयता परक थी, कुछ ऐतिहासिक एकांकियाँ थी, कुछ यथार्थवादी एकांकी थी, कुछ आदर्शवादी एकांकी थी और कुछ हास्य व्यंगमय परक प्रहसन भी लिखे गए थे। इस समय भारतेंदु युग की एकांकियों में हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी एकांकी साहित्य में जो कुछ लिखा वह समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह एकांकियों के आरंभिक युग के अनुरूप, समय के अनुरूप, सामाजिक स्थितियों के अनुरूप एकांकियों को लिखने का कार्य किया। इसलिए भारतेंदु युगीन एकांकियों में राष्ट्रीयता का भाव, सामाजिक विषयक चिंतन तथा आदर्शवादी एकांकियाँ भी लिखी गई, जो कुछ मौलिक थी और कुछ अनुदित एकांकियाँ भी लिखी गई थी। इसलिए एकांकी के प्रारंभिक दौर के लिए हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युगीन एकांकियों ने एकांकी को विकसित करने का प्रारंभिक श्रेय इन्हीं को जाता है और इसी से एकांकी साहित्य आगे विकसित होता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो विद्यार्थियों, आज एकांकी की विकास यात्रा में प्रारंभिक दौर यानी भारतेंदु युगीन एकांकियों पर हमने बात की थी। धन्यवाद।